नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं परीक्षा में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह का जो बेल आइकन बन के आएगा आप इस पर भी क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी अगला वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे देखिए कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई पूछा जा रहा है। किसी किसी क्वेश्चन में चौड़ाई और लंबाई रहता है दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कितना लंबाई और कितना चौड़ाई है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि यहाँ पे 3:2 के अनुपात से इसका लंबाई और चौड़ाई रहता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। देखिए क्वेश्चन मिल गया कि लंबाई, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2:3। तो चलिए दोस्तों, आपको इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको ज़रूर जानना चाहिए कि भारत के नागरिक होने के नाते कि बहुत सारे सिंबल जो है आपको पता होना चाहिए, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर की, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के माध्यम में बने धर्म चक्र का रंग जो है वो क्या है। यानी कि जो चक्र जो बने हुए हैं उसका जो रंग है उसका रंग क्या है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गहरा नीला इसका रंग है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं। आपको पता भी होगा और ज़रूर पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 24 तिलियां हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। बहुत ज़्यादा वीवीआई इंपॉर्टेंट, आप समझ लीजिए इसको, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। तो स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया था वो आपका तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया इनका नाम था जिन्होंने डिजाइन तैयार किया था। 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा है। राष्ट्रीय गान के बारे में पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय गान कौन सा है। तो राष्ट्रीय गान जो भारत का है वो जन गण मन जो है सो राष्ट्रीय गान है भारत का। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि राष्ट्रीय गान के जो रचयिता है वो कौन है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो सर्वप्रथम इसको 1911 ईस्वी में कलकत्ता में गाया था, भारत के राष्ट्रीय जो गान है जन गण मन उसको। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है। तो इसको संपूर्ण रूप में गाने में जो लगता है समय वो 52 सेकंड का समय लगता है भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। अभी तक आपने देखा कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, अभी भारत का राष्ट्रीय गीत के बारे में पूछ रहा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगला प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता हैं वो कौन है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता जो हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की जो अवधि है वो कितना है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत की जो गायन की जो अवधि है उसमें 65 सेकंड का समय लगता है और राष्ट्रीय गान में आपने देखा कि 52 सेकंड का समय लगता है और राष्ट्रीय गीत में 65 सेकंड का समय लगता है। दोनों में आप अंतर जो है उसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत जो गाया गया वो सर्वप्रथम आपका 1896 ईस्वी में गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वो आपका आनंद मठ जो है एक ग्रंथ है उससे संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबों को पता होना चाहिए। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका सही उत्तर आपका यहाँ पे राष्ट्रगीत हो जाएगा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रगीत से होती है। 16 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। तो सारनाथ स्थित जो स्तंभ है उसका शीर्ष भाग जो है उसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है।
आपको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है उसमें से ऐसा कौन सा पशु है जो दृष्टिगत नहीं है, तो यहाँ पे हिरन जो है दृष्टिगत नहीं है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लें। इस चैनल पर रोज़ आपको 10 बजे जीएस का नया वीडियो मिलता है जो परीक्षा को ध्यान में रख के बनाया जाता है। जिस तरह से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन इसमें लिए जाते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं। कितने? शीर्ष में आपके पास यदि कॉइन होगा, कॉइन में भी पहले बना हुआ आता था, तो शीर्ष के जो 3 शेर इसमें दिखाई देते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो अभी आपने देखा कि 3 सिंह का जो है सो चेहरा दिखता है और इसमें पूछ रहा है कि कितने सिंह हैं टोटल। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा 4 सिंह, जिसमें से 3 का दिखता है, 1 का नहीं दिखता है। चलिए 20 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है। तो भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में शक संवत को मान्यता प्रदान किया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास क्या होता है। तो शक संवत पर जो आधारित हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है उसका जो प्रथम मास, जो प्रथम महीना जो है वो चैत्र महीना है। चलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको हम लोग सब जनवरी फरवरी में फंसे हुए हैं और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं राष्ट्रीय पंचांग के हिसाब से। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, उसमें अंतिम महीना जो होता है वो क्या होता है। अभी देखा आपने प्रथम महीना क्या होता है, चैत्र होता है, तो इसका अंतिम महीना जो है यहाँ पे वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फागुन हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो सबको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हियर। चलिए 24 नंबर में पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। क्या है कि अब बहुत लोगों को पता नहीं भी होगा, चाहे क्वेश्चन देखे लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था। तो बाघ से पूर्व जो भारत का राष्ट्रीय पशु जो था वो सिंह था, बाद में बाघ किया गया। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो नेशनल बर्ड जो है वो क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मयूर है, आपको पता भी होगा। देखिए क्वेश्चन 26 नंबर में पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है वो क्या है। तो सत्यमेव जयते जो है वो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन अभी अब तक आपने देखा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चला होगा कि सब क्वेश्चन जो है सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज तक इस वीडियो में जो 26 क्वेश्चन ही हमने इसमें सेलेक्ट किया था, तो 26 क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। और यदि आप इस तरह का रोज़ वीडियो देखना चाहते हैं 10 बजे जीएस का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।